ओम शांति। आज दिनांक 11 अगस्त 2022 रक्षाबंधन की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब भाई बहनों की ओर से बाप दादा को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन चाहिए। पवित्रता की राखी बांधो तब राजाई का तिलक मिलेगा। मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन चाहिए। पवित्रता की राखी बांधो तब राजाई का तिलक मिल सकेगा। अर्थात रूहानी बाप इस भारत भूमि पर आते हैं। जब सभी तमो प्रधान पतित बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, बाबा आकर ब्रह्मा तन द्वारा हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं। और ब्राह्मणों का गायन है कि पवित्रता ब्राह्मणों की महानता है, पवित्रता ब्राह्मणों की श्वास है, पवित्रता ही पूज्य बनने का आधार है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, पवित्रता ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। तो ऐसी पवित्र बुद्धि हो जिसमें पवित्रता के सागर पिता परमात्मा का ज्ञान ठहरे। बाबा कई उदाहरण देते हैं कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। ऐसे ही पवित्रता के सागर पिता परमात्मा जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वह पढ़ाई जब ही धारण हो सकती है जब हम बच्चों की बुद्धि साफ स्वच्छ पवित्र हो, अर्थात सोने का बर्तन हो। बाबा कहते, अभी इस कलयुग में सबकी बुद्धि ठिक्कर की हो गई है। भारत आयरन एज्ड हो गया है। अब तुम बच्चों को सिल्वर एज में जाना है, राजाई का तिलक प्राप्त करना है, तो सबसे पहली धारणा है पवित्रता। इसी की महिमा रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन पे भाई बहन एक दो को राखी बांधते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। बाबा कहते, ब्रह्मा कुमारी ही सच्चा रक्षाबंधन का अर्थ समझते हैं। तो तुम बच्चों को सबको समझाना है कि बाबा आया हुआ है, ज्ञान और योग से पावन बना रहा है, पावन दुनिया का राजाई का तिलक प्राप्त करना है, तो पवित्रता की राखी बांधो। इसीलिए बेहद का बाप कहते, वर्षा पाने के लिए तुमको पवित्र जरूर बनना पड़े। जिस्मानी पढ़ाई भी पवित्रता में होती है। यह है रूहानी पढ़ाई। इसमें बर्तन सोने का अर्थात पवित्र चाहिए, जिसमें ज्ञान धन ठहर सके। पवित्र बनने में टाइम जरूर लगता है, क्योंकि अभी सभी का बर्तन ठिक्कर का बन गया है। बाप समझाते हैं, अब तुम्हें पवित्र बन वापिस जाना है। जितना जितना ज्ञान योग की धारणा होती जाएगी, उतना उतना बुद्धि पवित्र होती जाएगी, क्योंकि अब बुद्धि में है कि हमको वापिस लौटना है। आयरन एज से कॉपर एज में जाना है, फिर सिल्वर एज में, फिर गोल्डन एज में आना है। यह पढ़ाई ऐसी है जो चलते फिरते माया का वार हो जाता है, फिर बच्चे गिर पड़ते हैं। तो गिरना और चढ़ना इस पढ़ाई का आधार है। बच्चों को पवित्र बन पवित्रता का राखी बांधना है, राजाई का तिलक प्राप्त करना है। प्रश्न किया बाबा ने, इस समय सभी बच्चों को बाप द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट लेने का पुरुषार्थ करना है? इस समय सभी बच्चों को बाप द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट लेने का पुरुषार्थ करना है?
उत्तर में बाबा समझाते, पावन दुनिया में जाने के लिए पावन अर्थात लायक बनने का सर्टिफिकेट लेना है। जब इस समय पवित्रता का प्रण करो तब बुद्धि गोल्डन एज्ड बने। पवित्रता का सर्टिफिकेट लेने के लिए बाप की राय है, बच्चे और सबसे बुद्धि योग निकाल ज्ञान चिता पर बैठो, एक माता पिता को फॉलो करो, पावन रहना ही है यह प्रतिज्ञा करो, बाप के साथ सच्चाई से चलो। अर्थात अभी सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना एक बाप का ही काम है। तो बाबा कहते कि सबसे कहो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बाप से वर्षा लेते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। जो प्रतिज्ञा की गारंटी करते हैं उनको फोटो निकाल हम एल्बम बनाते हैं। पावन बने बिगर पावन दुनिया का सर्टिफिकेट बाबा कहते मिल ना सके। बाप ही आकर लायक बनाए सर्टिफिकेट देते हैं। सर्व का पतित पावन सदगति दाता एक बाप ही है। पतित लायक नहीं, बाबा कहते पतित लायक नहीं है ना। भारत ही इंसॉल्वेंट था, दुखी था क्योंकि पतित था। अब बाबा आकर पुनः पावन बनाते हैं। ज्ञान और योग द्वारा पावन बनाए पवित्रता का सर्टिफिकेट देकर राजाई का तिलक देते हैं। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में भी है, द्रौपदी ने लाज के लिए कृष्ण को याद किया। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों को याद करना है, ज्ञान की धारणा करना है, मात पिता को फॉलो करना है। मात पिता बाबा कहते जो साकार में हैं उन्हें साकार में रहते फॉलो करना है। निराकार अवस्था में निराकार पिता परमात्मा की याद में रहकर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। सुनाया बाबा ने, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। बाबा कहते यह गीत बच्चों ने बार बार सुना है। यह तो रक्षाबंधन का उत्सव व गीत भक्ति मार्ग में मनाते और गाते आते हैं। अब यह है ज्ञान मार्ग। बाप बैठ बच्चों को हर गीत का सच्चा सच्चा अर्थ समझाते। बाबा कहते अब पवित्रता की राखी बांधो तो माया रावण पर जीत पाकर जगत जीत अर्थात जगत के मालिक बन सकेंगे। मेहनत है 5 विकारों पर जीत पाने की। तो अब माया रावण पर जीत पहनने के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है, एक बाप से सच्चा होकर चलना है। इसीलिए बाबा कहते भक्त लोग भक्ति करते रहते हैं और सर्वव्यापी कहते रहते हैं, भगवान को कण कण में कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, आगे तुम भी कहते थे भगवान सर्वव्यापी है, जहां देखो तू ही तू है, सब भगवान की लीला है। भगवान भिन्न भिन्न रूप धारण कर लीला कर रहा है। अच्छा, कण कण में भगवान क्या लीला करेंगे? बेहद के बाप की ग्लानि कर देते हैं। बाबा कहते यह भी खेल है, तब तो बाप को आना पड़ता है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाप का डायरेक्शन मिलता है, तुमको पवित्र बनना है। अगर पवित्र दुनिया में चलना चाहते हो तो ऐसे नहीं कि स्वर्ग में तो जाएंगे फिर क्या पद पाएंगे। बाबा कहते राजा रानी पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। तो जो बच्चे पवित्रता की राखी बांधते हैं, पवित्र बनकर ज्ञान और योग की धारणा करते हैं, वे बच्चे राजाई का तिलक प्राप्त करते हैं। बाबा कहते अभी तुम जानते हो कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं,
बाबा आते हैं, चित्र भी देखो कितने अच्छे बने हैं, बड़े चित्रों के आगे ले आना है। बाबा कहते तुम सब सर्जन हो। शिव बाबा अविनाशी गोल्डन सर्जन है, तुम भी नंबरवार सर्जन हो। अभी कोई संपूर्ण एस्ट बना नहीं है, तुमको सर्विस करनी है। समझाने समय हर एक की नब्ज देखनी है। महारथी जो हैं वह अच्छी नब्ज देखेंगे। तुमको पूरा गोल्डन एज्ड बनना है, अभी बने नहीं है, बनने में टाइम लगता है। बाबा कहते माया के तूफान बहुत तंग करते हैं, यह सब बातें समझने की होती हैं। बाप से पूरा वर्षा लेना है और बहुत सच्चाई से सफाई से रहना है। अंदर में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। माया हैरान करती है क्योंकि योग नहीं है। इसीलिए बाबा कहते मुझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे होते हैं, माया से हार खाई है, अब फिर माया पर जीत पानी है। बाप आकर कहते हैं बच्चे अब पवित्र बनो। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, हम आपके मददगार जरूर बनेंगे, पवित्र बनकर भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। बोलो हम कोई आपसे पैसे लेने नहीं आए, हम तो बाप का परिचय देने आए हैं। तुम सब बाप के हमजिन्स हो ना। बाप आकर मैसेज देते हैं, राय देते हैं, हे बच्चे अब सबसे बुद्धि योग हटा लो। तुम नंगे अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बनकर घर जाना है, तो पहले पहले तुमको अशरीरी बनना पड़े। तुम स्वर्ग में पार्ट बजाने जाते हो, फिर खुद को भूल जाते हो जब वाम मार्ग में जाते हो। तो बाबा कहते अब फिर घर जाना है, पवित्र बनना है। भारत गोल्डन एज्ड था, अभी भारत को आयरन एज्ड कहा जाता है। अभी फिर काम चिता से उतर, ज्ञान चिता पर बैठना है। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, पवित्रता का प्रण करो। एक बाप के बच्चे हम सब भाई बहन हैं, तुम भी बच्चे हो परंतु समझते नहीं हो। बीके बनेंगे तभी शिव बाबा से वर्षा ले सकेंगे। आज बाबा ने वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ, व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ, व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। बाबा पिता परमात्मा शिव कल्याणकारी, विश्व का कल्याण करते हैं। बाबा ही गति दाता सदगति दाता है, इसलिए सदा शिव अर्थात कल्याणकारी कहलाते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी बाप के मददगार शिव के बच्चे शालिग्राम बनते हो। तो अब तुम बच्चों को विश्व कल्याण अर्थ कर्म करना है। तो यह जो संगम का समय है, इस समय की वैल्यू को जान। एक एक सेकेंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म विश्व कल्याण अर्थ करना है। तो बाबा कहते जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है, ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याण के निमित्त हैं। आप निमित्त आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होना है। जैसे संकल्प वैसी वृत्ति होती है, इसलिए विश्व कल्याण की जिम्मेवार आत्माएं एक सेकेंड भी संकल्प व वृत्ति को व्यर्थ नहीं बना सकते। कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, लेकिन स्व की भावना, स्व की वृत्ति कल्याण की हो। ग्लानि करने वालों के प्रति भी शुभ भावना हो, तब कहेंगे बाप समान व्यर्थ मुक्त आत्मा। स्लोगन में बाबा कहते सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती हैं। सहयोग की शक्ति द्वारा
असंभव बातें भी संभव हो सकती हैं। अर्थात संगठन में बल होता है। बाबा कहते हैं एक दो के मददगार बनकर सेवा करो तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अच्छा, ओम शांति।